Sonatech Audio. त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सः ॐ भूर्भुवः स्वः। देखा स्वामी, मेरे पुत्रों के साथ कैसा न्याय हो रहा है। भेदभाव का कारण तुम्हारे पुत्रों का आचार और व्यवहार है देवी। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अदिति भी तुम्हारी बहन है, उसने अपने पुत्रों को संस्कार दिए हैं, तो वो देवता हैं। और क्या, जो कहना है कहिए ना, वाणी को मुख में ही क्यों रोक लिया? तुम्हारे पुत्रों में कुसंस्कार है देवी। कुसंस्कार नहीं, वरन मेरे पुत्रों में तो शक्ति है, और शक्ति का प्रदर्शन करना कोई कुसंस्कार नहीं होता। नहीं होता तो क्या होता? पराक्रम। मेरे पुत्र अपने बल पर कार्य करते हैं, छल कपट या प्रपंच से नहीं। इसी अहंकार के कारण वो दैत्य कहलाते हैं देवी, जिसके उत्तरदायित्व वो स्वयं है। कश्यप सत्य कह रहे हैं देवी दीप्ति। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम। तुम्हारे पुत्र पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म में भेदभाव करते हुए निस्सहाय और निर्बलों पर अत्याचार करते हैं, जिसे तुम पराक्रम कहती हो। अपने अधिकारों की रक्षा करना कोई अनुचित कार्य तो नहीं ब्रह्मदेव? अब आप उचित और अनुचित के फेर में ना पड़ो देवी, और जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। इसके उपरांत भी यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए ब्रह्मदेव। यदि तुम्हारे पुत्रों द्वारा नियम के विरुद्ध कोई कार्य किया गया तो उसका परिणाम बड़ा ही भयानक होगा। अब इससे भयंकर परिणाम और क्या हो सकता है कि एक ही पिता की संतान होते हुए भी मेरे पुत्र तो मारे मारे डोले, और उस अदिति के पुत्र सुख, ऐश्वर्य और भोग का विलास करें। हे विधाता, इसको और इसके पुत्रों को सद्बुद्धि देना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम देवो। कैलाश में आप सभी का स्वागत। कहिए कैसे आना हो? हे महादेव, दैत्यों और देवताओं के बीच शत्रुता का हम सबके बीच चिंता का मूल कारण है। यदि इसका निवारण हो जाए तो सृष्टि में शांति की स्थापना हो जाएगी। वो कैसे देव? दैत्यों और देवताओं में मित्र भाव का संचार करके इसका निवारण किया जा सकता है महादेव। सर्प और नेवले के बीच मित्रता का स्वप्न देख रहे हैं आप, जो असंभव है। महादेव, इसका कोई ना कोई निवारण तो होगा, या फिर हम उन दैत्यों से भयभीत होकर रहेंगे। हे महादेव, अब आप ही कोई उपाय करें। हे देवगुरु, दैत्य देवताओं से अधिक शक्तिशाली और कठिन परिश्रमी होते हैं। आप सत्य कह रहे हैं महादेव। देवता हमारे सहयोगी हैं। यदि हम इनके विषय में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा महादेव? हे महादेव, दैत्यों द्वारा की जाने वाली अराजकता को दूर करने का कोई उपाय बताइए। उपाय कठिन है, किंतु यदि आप सब मिलकर इसका उपाय करें तो यह संभव हो सकता है।
आप उपाय बताइए महादेव, हम असंभव को संभव करने का प्रयत्न करेंगे। यदि महादेव कह रहे हैं तो इतना सरल नहीं होगा देवराज। कार्य सरल ना सही, किंतु महादेव प्रयास तो किया जा सकता है ना। हे देवताओं, इस चिंता को दूर करने के लिए हमें समुद्र मंथन करना होगा। आप सभी को दैत्यों की सहायता प्राप्त करनी होगी। मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को मथनी के रूप में प्रयोग करना होगा। यह कार्य सरल नहीं है, किंतु महादेव आप चाहें तो इसे सरल बना सकते हैं। ये कैसे श्री हरि? आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम जाकर उन्हें इस कार्य के लिए मनाएं। परंतु हे श्रीहरि, इसका कोई आधार भी तो होगा। आधार भी है, और वो है अमृत कलश, जिसका प्रलोभन देकर दैत्यों से सहायता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है महादेव। देवगुरु, आप शुक्राचार्य जी के पास जाकर उनके सहयोग से दैत्यों को समुद्र मंथन के लिए आग्रह करें। जो आज्ञा परमपिता। ओम कुलदेवताय नमः स्वाहा। ओम प्रजापतयाय देवताय नमः स्वाहा। प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। अरे गुरुदेव बृहस्पति, प्रणाम। आसन ग्रहण करें और आने का प्रयोजन बताएं। जिस कारण के निवारण के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो आप ही कर सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं, आप चाहते क्या हैं? बात दैत्य और देवताओं की भलाई की है। यदि आप माने तो आप बताने का कष्ट करें। हम देवगणों ने मिलकर एक योजना बनाई है जिसमें दैत्य और देवताओं दोनों को बराबर का लाभ होगा। आप देवता कब से हम दैत्यों के हितैषी हो गए, या नया प्रपंच पूरा करने के लिए कोई योजना बना रहे हैं? नहीं नहीं दैत्य गुरु, ये योजना स्वयं महादेव ने बनाई है। यदि दैत्य और देव दोनों मिलकर समुद्र मंथन करेंगे, उसमें से जो भी वस्तुएं निकलेंगी वो बराबर बराबर बांट ली जाएंगी। और क्या? उसमें अमृत कलश भी निकलेगा जिसमें दैत्य और देवता दोनों को भरपूर लाभ होगा। तो ठीक है, मैं दैत्य सरदारों से मंत्रणा करके कोई उत्तर दे सकूंगा। आप दैत्यों के गुरु हैं, हम चाहते हैं जो कहना है आप ही बताएं। जैसा भी होगा मैं स्वयं आप तक संदेश भिजवा दूंगा। ठीक है दैत्य गुरु, प्रणाम। प्रणाम। ओम कुल देवताय नमः स्वाहा। ओम प्रजापते देवताय नमः स्वाहा।